राधे राधे। राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं छाया, आप सबका मेरे YouTube चैनल छाया पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो ज्योग्राफी से जुड़ी हुई है। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे 6 से 12th क्लास की बुक को पढ़ा जाता है और उसका शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें अपना नोट्स ही काम आता है। एग्ज़ाम के समय हम बुक उठा के रिवीजन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरे इस क्लास से आप सबको फ़ायदा हो। हम पहले चैप्टर पढ़ेंगे, फिर उसका नोट्स बनाते चलेंगे, तो आप सबका भी आसानी से कवर हो जाएगा। अगर आपने पहले से कवर कर रखा है तो आप सबका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और अभी यूपीएससी 2026 के एग्ज़ाम में भी टाइम है, और बीपीएससी 2026 जो 72वीं लेगी उसमें भी अभी समय है, तो आप सब मेरे साथ ये अच्छे से कवर कर सकते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी के क्वेश्चन अधिकतर एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, लगभग क्वेश्चन। तो हम लोग, बहुत लोग कहते हैं कि 6 क्लास इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ये 6 क्लास के बच्चों के लिए है, ये बुक लिखा गया है, लेकिन इसमें से भी हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत चीज़ ज़रूरी हो जाते हैं। अभी हम देखेंगे कि कैसे 6 क्लास के बुक से क्वेश्चन बने हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। ये 6 क्लास ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है। तो और एक बात कि ये बच्चों के लिए लिखा गया है, तो इसकी लिखावट थोड़ा बच्चों जैसी है। जैसे सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, आसमान में पहले 1 या 2 बिंदु, चमकते बिंदु ही दिखते हैं, तो ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं। हम ये 6 क्लास के बच्चे को पढ़ाने के लिए इसे दूसरे तरीक़ा से पढ़ाया जा सकता है, जो कि उसे समझ आए हर एक चीज़, एक एक वर्ड, एक एक शब्द। लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे इसे, हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, हम अपने एग्ज़ाम के लिए इसमें से क्या ले सकते हैं और क्या छोड़ सकते हैं। हम लोग उस अनुसार से इसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। और खगोलीय पिंड का जो आकार होता है, ये इनका आकार क्या होता है? बड़े आकार का होता है, गर्म होते हैं, इसमें अपने ऊष्मा और प्रकाश होती है। खगोलीय पिंड में अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है। तो इसका क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला पूछ सकता है, खगोलीय पिंड में अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है। दूसरा में दे दिया कि अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन में दे दिया कि खगोलीय पिंड एक तारा है। किसी में दे दिया तारा नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे है कि सूर्य भी एक तारा है। तो मैं बुक को पूरा रीड नहीं करूँगी लाइन बाय लाइन, क्योंकि इसे जो है वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग इसे अपने से पढ़ सकते हैं, खुद से पढ़ के इसे समझ सकते हैं। मैं इसमें से जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो तो मैं पढ़ा ही दूँगी, लेकिन लाइन बाय लाइन पढ़ाने से वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पे है कि अपने ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक है, ये एक नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तारों के समूह। तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। और अर्सा मेजर, बिग बेयर भी इसी का भाग है। यहाँ पे एक आता है ध्रुव तारा। प्राचीन काल में लोग जो थे वो रात्रि का जो दिशा का निर्धारण होता था, रात्रि में वो अपने दिशा का पता लगाते थे कि हम उत्तर दिशा में है कि नक्षत्र की दक्षिण दिशा में है, कहाँ पे है। तो वो जो पता लगाते थे वो तारों की सहायता से पता लगाते थे। ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा को बताता और हमेशा एक ही स्थान पे रहता है। जैसे यहाँ पे आप लोग जानते होंगे, हो गया नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब। तो ध्रुव तारा किसे बताता है? जैसे यहाँ पे एक
बच्चों को समझाने के लिए दिया है। उत्तर दिशा की ओर संकेतक तारा है। इस संकेतक से पता लगता था कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। तो हम ध्रुव तारे के बारे में कैसे पता कर सकते हैं? तो सप्तऋषि की सहायता से, जो 7 तारों का समूह होता है। ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह वो होता है जिसके पास अपने खुद की प्रकाश नहीं होता है और वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसे ग्रह कहते हैं। यहाँ पे वे खगोलीय पिंड जिसकी अपनी प्रकाश ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तो उसे हम ग्रह कहते हैं। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सौरमंडल का जो ग्रह है सबका दिया हुआ है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद दूसरे नंबर पे शुक्र है, तीसरे पे पृथ्वी है, चौथे पे मंगल है, फिर 5वें पे बृहस्पति है, इस तरह फिर शनि है, फिर यूरेनस है और सबसे दूर कौन है? नेपच्यून है। और ये चारों ग्रह जो हैं, ये बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इन चारों को कौन सा ग्रह बोलते हैं? इन चारों को बोलते हैं आंतरिक ग्रह। इसे आंतरिक बोलते हैं क्योंकि इनकी जो संरचना होती है, इनकी संरचना जो है चट्टानी होती है। मैं इसे हाथ से लिख रही हूँ, इसलिए थोड़ा अच्छे से नहीं लिखावट हो रहा होगा। तो इस चारों को बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। इनकी संरचना चट्टानी होती है और जो इनका आकार होता है, इनका आकार भी क्या होता है? छोटा होता है ना, इनका आकार छोटा होता है। और ये ग्रह जो है बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो ग्रह होती है, ये बाहरी ग्रह होती है, ये बाहरी ग्रह होती हैं। और इसका जो आकार होता है ना, इसका आकार ये बड़ा होता है, इसका आकार भी इसका आकार बड़ा होता है। और इसकी जो संरचना होती है, इसकी संरचना गैसीय संरचना होती है, आकार बड़ा होता है। तो इसमें से हम लोग ये सीखे कि ये जो ग्रह है, इन चारों को आंतरिक ग्रह कहते हैं और इसे बाह्य ग्रह कहते हैं। और एक क्वेश्चन इसमें से ये भी बन सकता है कि क्षुद्र पट्टी या क्षुद्र ग्रह जो है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि क्षुद्र पट्टी या क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच होता है? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच होता है, जो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। एग्जाम में कई बार इसे घुमा के पूछ देता है कि ये बुध और बृहस्पति के बीच होता है, मंगल या शुक्र के बीच होता है, कुछ भी दे सकता है। लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे देखने से, फिगर देखने से याद रहता है कि हमने ये चीज़ देखा था, तो आप लोग इसे कर सकते हैं। और यहाँ पे वही चीज़ दिया है, जैसे सौरमंडल है, इसके 8 ग्रह हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे सूर्य में बस ये याद रख सकते हैं कि सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये जो बॉक्स दिया रहता है ना, कभी कभी इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ दिया रहता है, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे एक दिया है, इसे मैं इसे जूम कर देती हूँ। यहाँ पे है जियो प्लस लॉजी। जियोलॉजी क्या चीज़ का करता है? पृथ्वी का अध्ययन। इसमें जियो प्लस ज्योमेट्री बराबर पृथ्वी का मापन। जियो प्लस आयत, जो आयत पृथ्वी के अनुरूप, तो ये लोग कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक है कि खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। और आर्यभट्ट जो थे प्राचीन काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। यहाँ पे एक ये देख सकते हैं कि दीर्घवृत्ताकार रास्ता किसे कहते हैं? सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। एक निश्चित पथ पर ये क्या करते हैं? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल के जो 8 ग्रह होते हैं, वो निश्चित पथ पे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार रास्ते में फैले होते हैं, और इसी को क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं।
और बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। और अभी हम लोग जो पढ़े थे, और आगे आगे देखते हैं पृथ्वी। पृथ्वी तीसरा ग्रह है दूरी के हिसाब से, सूर्य के दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र, बुध शुक्र पृथ्वी, फिर मंगल चौथे नंबर पे है। दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरा है और आकार के हिसाब से पांचवा है। लोग इतना याद रख सकते हैं। इसके आकार भू आभ होती है। ये चंद्रमा के बारे में है। चंद्रमा पृथ्वी का केवल एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, और इनका जो व्यास होता है, इनका व्यास क्या होता है, 1/4 पृथ्वी का 1/4 इनका व्यास होता है। और पृथ्वी से दूरी इनकी जो होती है 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी से दूर है चंद्रमा। और चंद्रमा के बारे में एक चीज़ और है कि ये जो है सूर्य की पृथ्वी का जो चक्कर है वो 27 दिन में पूरा करता है, और 27 दिन में ही अपने अक्ष पर भी ये 27 दिन में ही पूरा करता है। तो इसलिए क्या होता है कि पृथ्वी का मतलब पृथ्वी से चंद्रमा जो है हमें केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। वो अपने अक्ष पे भी 27 दिन में पूरा करता है एक चक्कर, और पृथ्वी का भी एक चक्कर वो 27 दिन में पूरा करता है। यहाँ पे एक बॉक्स में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि उपग्रह क्या है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये कह रहा है कि ये जो ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और उपग्रह जो है उपग्रह उसी प्रकार जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार उपग्रह जो है वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह किसके ओर चक्कर लगाते हैं, ग्रह के ओर चक्कर लगाते हैं। और कुछ मानव निर्मित उपग्रह के बारे में दिया हुआ है। तो रॉकेट अंतरिक्ष में जो भेजा जाता है ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कुछ क्षुद्र ग्रह के बारे में दिया है। तो छोटे छोटे जो पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उल्का पिंड भी उसी तरह जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे उल्का पिंड कहते हैं। जब ये उल्का पिंड जो होता है ना, जब ये गर्म होकर जब ये जल जाता है तो फिर ये जो है चमकदार प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। कभी कभी छोटे छोटे से भी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है। आकाशगंगा जो है, पहले ऐसी धारणा थी कि प्रकाश की जो है बहती नदी को आकाशगंगा कहा जाता था। इसमें लाखों तारों का समूह होता है आकाशगंगा। ये क्या होता है, लाखों तारों का समूह को आकाशगंगा कहते हैं। और सौर मंडल जो है वो आकाशगंगा की ही एक भाग है। तो इस तरह हम लोग पढ़ सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसे देखती गई, और आप लोग खुद से बुक को पढ़ सकते हैं, रीडिंग दे सकते हैं एक बार। करोड़ों आकाशगंगा मिलके क्या करते हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। इसे हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। लाखों करोड़ों आकाशगंगा मिलके क्या करते हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। पृथ्वी क्या है, सौरमंडल का भाग है, और सौरमंडल जो है आकाशगंगा का भाग है, और लाखों करोड़ों आकाशगंगा मिलके ब्रह्मांड का निर्माण किए हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखने का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। तो अभी हम 6 क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे होते तो इन्हें इस क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन आंसर के बारे में अच्छे से, ग्रह और तारे में क्या अंतर है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया है। ऑब्जेक्टिव है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो शुक्र को जुड़वां ग्रह के नाम से जाना जाता है। सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह है, तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह पृथ्वी है। और भी क्वेश्चन दिया है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारे से दिशा का ज्ञान होता है, उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा। अब हम देखते हैं कि इसके नोट्स कैसे बनाएं। आप लोग वीडियो को स्किप
नहीं किए होंगे तो आप नोट्स देखेंगे। लास्ट में मैंने बताया था कि लास्ट में नोट्स भी है। ये नोट्स इसलिए दिया गया है क्योंकि मैं ये बताने का प्रयास कर रही हूँ कि आप लोग ये एक छोटा सा नोट्स बना सकते हैं जो कि एग्ज़ाम में अपना नोट्स ही काम आता है रिवीजन के लिए। तो इसमें वही खगोलीय पिंड, जैसे जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था खगोलीय पिंड, इसे मैंने इस तरह से लिखा कि वे सभी वस्तुएं जो रात के समय चमकते हैं, इसकी स्वयं की प्रकाश होती हैं। सूर्य भी एक तारा है। नक्षत्र मंडल, तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर बिग बेर इसका भाग है। यहाँ पे ध्रुव तारा है, यहाँ पे ध्रुव तारा है, उत्तर दिशा को बताती हैं। सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ये सब मैंने इसे नोट्स में बताने का प्रयास किया है कि हम कैसे नोट्स बना सकते हैं। मेरा बस ये फोकस है इस नोट्स को लगाने का कि हम मतलब बुक पढ़ रहे हैं तो साथ में उसका नोट्स कैसे बनाएं। तो इसलिए मैंने ये नोट्स को यहाँ लगाया है। यह ग्रह है ऐसे खगोलीय पिंड जिसमें स्वयं की ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और यहाँ पे सौरमंडल के बारे में भी पढ़े थे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसे क्या कहते हैं? ये आंतरिक ग्रह है, सूर्य से नज़दीक है, चट्टान से बना होता है, आकार छोटा होता है। और इसे बाह्य ग्रह कहते हैं। सूर्य से दूर होता है, गैसीय तरल पदार्थों से बना है, इनका आकार बड़ा होता है। ये मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र पट्टी है। ये सब हम लोग पढ़े थे। जो ग्रह सूर्य से जितना नज़दीक होगा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कम समय में करेगा तथा दूरी के अनुसार परिक्रमण के समय भी बढ़ जाएगा, इस तरह से। और यहाँ पे है, अब क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक कम समय में सूर्य के चारों ओर कौन सा ग्रह परिक्रमा करता है? तो बुध सबसे कम समय में 88 दिन में। और सबसे लंबा समय में कौन करता है? नेपच्यून 164 साल में करता है। और सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन है? एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा गया है, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। मैं नहीं कहूँगी कि यूपीएससी में ही पूछा है, यूपीएससी में भी स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है। सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि, दूसरा बृहस्पति, पहले बृहस्पति था अब दूसरे नंबर पे आ गया है। और यहाँ पे जो है उपग्रह चंद्रमा जो है एक क्या है? उपग्रह है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। तो आप लोग इसे देख सकते हैं। यहाँ पे है शुक्र, पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आकार और आकृति में समान होता है। तो आप लोग इसे मतलब छोटे में कैसे बना सकते हैं जिससे कि आप अपने से समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। यहाँ पे प्लूटो के बारे में भी लिखा है मैंने कि 2006 में से खगोलीय संगठन ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं नीला ग्रह? क्योंकि इसका 2/3 भाग पानी से घिरा होता है। और ये 5वां बड़ा ग्रह है, दूरी के हिसाब से तीसरा है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। तो ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं। चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, ये सभी हम लोगों ने पढ़ा अभी। उल्का पिंड, ये सब आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आकाशगंगा, लाखों करोड़ों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। धूमकेतु, उच्छल तारा, ये सब आप लोग देख सकते हैं। जैसे प्रकाश की गति, ये सब है। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, ये सब भी मैंने इसमें दिया है। जैसे जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, ज्योमेट्री पृथ्वी का मापन करता है, जो आर्ट पृथ्वी के आकार के अनुरूप होता है। तो आप लोग इसे देख सकते हैं। तो आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मैंने पूरा चैप्टर किया, मतलब पूरे चैप्टर में क्या क्या
पढ़ने के लिए था हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने उस चीज़ों को भी देखा और नोट्स बना के आप लोगों को बताया कि ये नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। आप लोग भी इस तरह से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो आप लोगों को क्लास अच्छा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। मैं ऐसे डेली क्लास ज्योग्राफी का लाऊंगी, पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी 6 से 12 तक। तो आप लोग क्लास में बने रहेंगे। धन्यवाद।